आदेश आदेश कन्या राशि वालों, भैया आज बात करेंगे 2 सितंबर की। 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह 5:59 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:40 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 11:55 से 12:45 तक होगा। राहु काल शाम को सुबह 7:34 से 9:10 तक रहेगा। राहु काल के दौरान भैया कोई भी शुभ कार्य ना करें। इसमें किया गया कोई भी शुभ कार्य सफल होने के बहुत कम चांसेस भैया हो जाते हैं। अब बात करेंगे आज की कन्या राशि की। देखिए, शुक्रदेव नीच के आपकी राशि में विराजमान है। शनिदेव आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। राहु वही सप्तम में, गुरुदेव आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल दशम भाव में विराजमान रहेंगे। बुधदेव वृद्धावस्था में 11वें हाउस में। सूर्य वर्गोत्तमी आज रहेंगे। सूर्य के साथ ही चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव आज केतु के नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य और चंद्र के कारण अमावस्या योग बन रहा है। अब देखिए, राहु की 5वीं दृष्टि बुध पर पड़ी हुई है। बुध पर राहु की 5वीं दृष्टि सबसे पहले बुद्धि को भ्रमित करती है। तो आज आपको अपनी बुद्धि को भ्रमित करने से रोकना है। किसी भी हालत में किसी के भी बहकावे में आकर के कोई भी काम मत कीजिएगा। अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग कीजिए, और जब भी कोई ऐसा निर्णय लेना हो कि आप बड़ा निर्णय है और अर्जेंट है, अगर अर्जेंट नहीं है तो उसको टाल दीजिए। और यदि कोई निर्णय अर्जेंट है तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के ही इसको आगे बढ़ाना है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो आपको हर परिस्थिति में तैयार रहना होगा। अपनी बुद्धि का भी ज्यादा प्रयोग नहीं करना, लेकिन उससे ज्यादा किसी की बातों में आपको आज के गोचर काल के दौरान नहीं आना। 10वें स्थान में आपके मंगल देव विराजमान है, जो कि पराक्रम भाव को आपके बढ़ाएंगे। अपने पराक्रम के बल पर और अपनी कहीं ना कहीं इंट्यूशंस पावर के बल पर आज अपने व्यापार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीज करने पर आप ध्यान देंगे। लेकिन देखिए, व्यापार को इंक्रीज करिए, व्यापार को इंक्रीज करने में हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, लेकिन जब बात कोई निर्णय लेने की आएगी तब जो अभी बात हमने बताई है उस बात पर आपको पूरी तरीके से अमल करना होगा, अन्यथा आप विपरीत परिस्थिति में फंस सकते हैं। इस बात का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो चंद्रदेव हैं वो सूर्य देव के साथ बैठ गए हैं। आपके एकादश के मालिक द्वादश स्थान में बैठ गए हैं, इसलिए भैया खर्चों की बहुत अधिकता आज के दिन आपके ऊपर रहने वाली है। तो अपव्यय करने से बचिए। जो खर्च आपका वास्तव में होना है उसको आप खर्च कीजिए, वो तो होना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा कोई खर्च मत कीजिए इस आस में कि यार खर्च कर देते हैं, शाम तक तो कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाएगा या हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर ही लेंगे। इस बात का खास ध्यान रखना है भैया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है शाम को जब वक्त जरूरत पड़े और कोई बहुत जरूरी खर्चा हो, उस टाइम आपके पास पैसा ना हो। तो अपव्यय से आपको बचना है। अपव्यय किसी भी हालत में आपको करने से खुद को रोकना होगा। किसी भी हालत में आपको आगे नहीं बढ़ना। अब देखिए, सूर्य देव अपने ही घर में बैठे हुए हैं और आत्मा के कारक हैं, तो आपकी आत्मा इस दौरान बहुत ज्यादा मजबूत रहने वाली है। मन में भगवान के प्रति भक्ति तो आएगी। अपनी आत्मा को भजन से, भक्ति से या फिर किसी भी पुण्यात्मक कार्य से मजबूत करने का प्रयास तो आप बिल्कुल करेंगे और आत्मा को मजबूत कर भी पाएंगे, लेकिन मन आपका डावाडोल रहेगा, क्योंकि शुक्र देव नीच के आपके राशि में बैठे हुए हैं, आपके लग्न में बैठे हुए हैं। कन्या राशि कन्या लग्न दोनों वालों के लिए बता रहे हैं।
तो इससे क्या होगा कि मन में कहीं ना कहीं वासनात्मक ख्यालों की अभिवृद्धि होती रहेगी। आत्मा को मजबूत तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदों के भंवर जाल में फंस करके ज्यादा पुण्य कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे साधना में बैठते हैं तो साधना 2-4 मिनट 10 मिनट ही कर पाएंगे, उसके बाद मन में उथल पुथल मचने लगेगी, ध्यान आपका दूसरी ओर आकर्षित होने लगेगा और आप ज्यादा भक्ति नहीं कर पाओगे। अब अमावस्या है, अमावस्या पर भैया बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए उन लोगों को जिनका चंद्रमा पीड़ित है। इस दौरान एक दिन पहले और एक दिन बाद तक, यानी कि अमावस्या से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक, तो बहुत ज्यादा ध्यान दें इस बात पर कि आप विचलित ना हो। जो लोग थोड़े से माइंड के कमजोर हैं उनको इस दौरान मिर्गी का दौरा, या फिर कुछ जैसे कहते हैं ना कि दौरा पड़ गया, या फिर माइंड में अटैक हो गया, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो इन चीजों से बहुत दूर रहना है, अपने मन को सात्विकता की ओर आप ले जाएंगे, अधिक आपको सोचना नहीं। क्योंकि देखिए अमावस्या योग में कहीं ना कहीं चंद्रमा का पीड़ित हो जाना होता है। अमावस्या में चंद्र बिल्कुल विलुप्त हो जाता है ना, अंधकार का राज्य होता है। तो ऐसे में जिस पर नेगेटिविटी है, जिस पर भूत प्रेत का प्रभाव है, जिस पर टोना टोटका है, वो लोग रात्रि में सो नहीं पाते, उनको नींद रात्रि में नहीं आती, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और किसी प्रकार से नींद आ भी जाए तो बुरे बुरे डरावने सपने दिखते हैं। ऐसा दिखता है जैसे पानी में डूब गया, या किसी ने पहाड़ से नीचे गिर दिया, या फिर किसी अंधेरी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, किसी अंधेरी सुरंग में फंस गए, और घबरा करके मन टूट जाता है। और जिनका घबरा करके नींद नहीं खुलती, वो लोग कहीं ना कहीं किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर किसी पर नेगेटिविटी है, किसी पर तंत्र मंत्र है, या फिर किसी पर कोई टोना टोटका है, तो उसका उपचार आपको करा लेना चाहिए। और इन 3 दिनों में बहुत सावधान आपको, बहुत सजग आपको रहना चाहिए। नींद की कमी से आज आप जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन के मामले में हमने बताया कि धन आएगा, लेकिन भैया उसकी अपेक्षा खर्चों की अधिकता अधिक रहने वाली है। शुक्रदेव राशि, आपकी राशि में विराजमान है और नीच के हैं। तो शुक्र देव की स्थिति को आपको संभालना है, मन को सात्विकता की ओर आपको ले जाना है। इससे आपके धन में अभिवृद्धि होगी, भाग्य में भी अभिवृद्धि होगी। देखिए शुक्र देव नीच के हैं तो दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन शुक्र देव आपके लिए अच्छे भी हैं, आपके भाग्येश हैं और धन के स्वामी हैं। तो इनके नकारात्मक प्रभाव को दूर कर दीजिए। तो क्या, सम्मान कीजिए सभी का, स्त्रियों का विशेष तौर से, और देवी माता के मंदिर में जाइए और कम से कम 5 मिनट बैठ करके उनके चरणों में ध्यान लगाइए। शुक्र देव की निचत्वता भंग होगी, कैरियर में बढ़ोतरी होगी। देखिए कैरियर भी तो आपका कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है ना। बुध देव है, बुध देव क्या है कि वृद्ध हो चुके हैं, और अब बुध देव जो है वो 12वीं में चले जाएंगे अभी जल्दी। तो कुल मिलाकर के कैरियर को लेकर के, व्यक्तित्व को लेकर के कुछ दिक्कत इस गोचर काल के दौरान आ रही है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, बुध को और शुक्र को मजबूत करने के लिए लगातार उपाय करना है, जिससे कि आपका काम ना टूटे, आपका कैरियर में कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई बीमारी ना हो, आपका मुंह सही रहे, आपकी वाणी अच्छी रहे, जीभ संबंधी, गाल संबंधी, दांत संबंधी कोई आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि बुधदेव ने अभी खेल खिलाया, वक्री हुए हैं, वक्री होकर के पिछली राशि में गए, फिर मार्गी हुए, मार्गी होकर के फिर आगे की ओर गए। अब ये वृद्धावस्था में है, 11वें स्थान में, ठीक है, लेकिन वृद्धावस्था में ये अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपको बुध को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बुध को मजबूत करने के लिए क्या है कि हरी घास पर रोजाना 6 मिनट कम से कम चलिए। रात्रि में नींद आपको नहीं आए तो रात को जो मंत्र होता है महामृत्युंजय मंत्र, उसकी एक माला करके सोइएगा भैया। जिनका मन परेशान रहता है, जो डिप्रेशन के शिकार है, जिनको किसी तरह की चिंता है, वो इन्हें 3-4 दिन लगातार रात्रि को सोने से पहले दीपक जला करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय का मंत्र कीजिए, और भगवान शिव पर दूध जरूर अर्पित कीजिए रोजाना। दूध अर्पित करने से क्या होगा कि आपकी एक तो इनकम बढ़ेगी, आपकी माता की सेहत सही होगी, और अनजाना डर, अनजाना भय, अनजानी घबराहट, ये सब चीजें आपकी दूर होंगी। शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें, शुक्र की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या उपाय करें। देखिए
शुक्रदेव को स्त्री कारक ग्रह कहा गया है, स्त्री। तो एक तो स्त्रियों का सम्मान कीजिए, उनके प्रति कोई भी अपशब्द मुंह से मत निकालिए। और दूसरी बात, जो खीर होती है, खीर, मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, उसकी खीर बनाइए और उस खीर का भोग हर शुक्रवार को माता रानी को लगाइए। और रोजमर्रा की जिंदगी में जो शुक्र नीच के चल रहे हैं, दही से स्नान कीजिए। थोड़ी सी 50 ग्राम 100 ग्राम दही ले लीजिए, अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर रगड़िए और उसके बाद उसको पानी से धो दीजिए। तो इससे क्या है कि शुक्र की नकारात्मकता दूर होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलग निरंजन। हर हर महादेव।